नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन रेट 2021 जो 26 सितंबर को आयोजित हुई उस एग्ज़ाम के भाषा संस्कृत द्वितीय भाषा के 30 प्रश्नों को समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न आए और 2022 में जो अभी आपका एग्ज़ाम है आगे जुलाई में, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न होते हैं ना मित्रों, वो पिछले पेपरों से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होते हैं या ऑप्शनों में से उठा लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, इसको देखें और उसके बाद में मनन करते हुए अध्ययन करें। पहला प्रश्न मित्रों, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयोविधि संति। यानी कि अपने को पूछा है वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि और वाक्य शिक्षण ये किन की है। वाचन की है, श्रवण की है, चिंतन की है, स्मरण की है। यहाँ जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये पेपर दिया है इन्होंने 2 पे राइट लगा रखा है, वाचन पे भी लगा रखा है, स्मरण पे भी लगा रखा है। लेकिन मित्रों इसका आपका उत्तर जो है वाचन शिक्षण है। क्या है मित्रों? वाचन शिक्षण में क्या होता है, सबसे पहले जब बालक को अपन भाषण के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले उससे वर्ण बुलवाए जाते हैं, उसके बाद में पद या यूँ कहें शब्द बुलवाए जाते हैं और उसके बाद में बालक से वाक्य बुलवाया जाता है। ये क्रम रहता है मित्रों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अधीतानाम पठानाम स्मरणाय प्रबलम साधन भवति। यानी कि यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में स्मरण का याद करने का प्रबल साधन कौन सा है? श्यामपट है, पाठ्य पुस्तक है, चित्र है, संगणक यंत्र है। तो मित्रों इसमें आप समझ सकते हैं पाठ्य पुस्तक जो है वो आपका स्मरण का प्रबल साधन है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। यतर प्रश्नेषु द्वो स्तंभो निर्मीयते। यतर प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते। एकस्मिन् स्तंभे एकं तथ्य भवति, द्वितीय चापर द्वयो तथ्यो परस्परं संबंध भवति, अतर प्रश्नस्य प्रकार भवति। यानी मित्रों यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि 2 भाग दिए होते हैं, एक अबसद और फिर दूसरी तरफ अबसद या 1 2 3 इस तरह रूप में दिया जाता है और चेंजेस दिए जाते हैं। फिर अपने को उसमें क्या करना होता है, तथ्यों को मिलान करना होता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों मेलनम। क्या हो जाएगा? मेलनम उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्याम परीक्षायाम ग्रंथस्य कामपि समस्याम प्रस्तुति करती है तस्याम छात्रा तर्क वितर्केण शव विचारण प्रकटयन्ति। यानी कि ये प्रश्न अपने को ये पूछना चाह रहा है मित्रों कि ऐसी कौन सी परीक्षा ली जाती है जिसमें ग्रंथों से समस्या दी जाती है और छात्र तर्क वितर्क करके स्वयं विचार करके उत्तर देता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों शास्त्रार्थ परीक्षा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो शास्त्रार्थ परीक्षा है ना मित्रों, इसके अंदर आपके ग्रंथों की समस्या। प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभ कस्मात् परम भवति सौ। यानी प्राचीन समय में जो शिक्षा शुरू की जाती थी वो किस संस्कार से स्टार्ट की जाती थी? कर्णवेद संस्कार से, एक समावर्तन संस्कार से, एक विवाह संस्कार से, एक उपनयन संस्कार से। तो इसमें आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा मित्रों। प्राचीन समय की विधियां कहें या यूं कहें कि वैदिक काल में आपके उपनयन काल जो उपनयन संस्कार हैं उससे शिक्षा आरंभ की जाती थी। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदे रिक्त स्थान पूर्यत। ये आपके आरबीएससी की ये जो बुक्स चलती है इसी से लिया गया सूक्ति है और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञान भार खाली जगह विना। तो इसमें आपका क्रिया विना हो जाएगा मित्रों। ये एक सूक्ति है, ज्ञान भार क्रिया विना। यानी आपके पास में ज्ञान तो बहुत है, कहने का मतलब ये है कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञान भार के बराबर है, कोई काम का नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाविंशति संख्या अस्ति। यानी कि अपने को संख्या पूछी है कि अष्टाविंशति संख्या कौन सी होती है। यानी विंशति के साथ में 8, यानी विंशति मतलब 20 और 20 और 8 28। तो ये 28 जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा मित्रों। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। विद्यालय सुरक्षिण्यान पालिश्या रेखाकित पदे लकार अस्ति। देखो मित्रों, जैसे पट धातु है तो इसमें पटती पटत पटंती ये लट का रूप है, लेकिन जो लिट का रूप होता है ना मित्रों, लिट लकार का, उसमें क्या होता है? पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यन्ति पटिष्यसि पटिष्यत पटिष्यत पटिष्यामि पटिष्याओ पटिष्याम। तो इसमें मित्रों ये पालिश्याम है तो तम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या है मित्रों?
और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा लिट लकार। क्या हो जाएगा मित्रों? लिट लकार। धनवान इतिस्मिन् पदे परते अस्ति, यानी धनवान शब्द में परते पूछा है। और जब भी मित्रों वान या मान आए ना शब्द के पीछे, वान वती वत या मान मति मत, तो मतुप परते होता है। देखिए इसको समझते हैं। मतुप में क्या होता है, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और पै की भी इत संज्ञा हो जाती है। पीछे शब्द बच जाता है मित्रों मत। क्या बच जाता है? मत शब्द बच जाता है। अब ये जो मत है ना मित्रों, पुल्लिंग में ये मान हो जाता है, स्त्रीलिंग में ये मति हो जाता है और नपुंसकलिंग में ये मत हो जाता है। इस तरह से ये रहता है। अब जब मित्रों क्या इसमें क्या होता है कि अगर शब्द के अंदर ए आ आए, पहला जो शब्द हो रहा है ना मित्रों, परते जहाँ लग रहा है उससे पहले शब्द में ए आ मैं या ये जो पांचों वर्ग हैं व्यंजनों के, इसमें से 1 से 4 आए, 1 to 4, 1 से 4 आए, तो इनमें क्या हो जाता है मित्रों, ये जो मान को वान हो जाता है। क्या हो जाता है? मान को वान हो जाता है और मति को वती हो जाता है और मत को वत हो जाता है। ये रहता है। तो ध्यान रखने योग्य बात यही है कि मतुप प्रत्यय के अंदर मान मति और मत रहता है, लेकिन अगर शब्द के अंदर ए आ या मैं आए या ये पांचों वर्ग है ना, इनके 1 से 4 व्यंजन आ जाए, तो इसमें क्या होता है, वान वती वत हो जाता है। ये इस तरह से रहता है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अधोलिखितम पठितम पद्यांश पठित्वा निम्नाकित प्रश्ना समाधेया। गांव प्रश्ना, मनुजा प्रश्ना, देवा प्रश्ना, वर्त ज्ञान यज्ञ किम नाम तदन मरो समर्दम विद्या समर्दो भौता विदेय। देखते हैं मित्रों इसका प्रश्न नंबर, ये जो 17वां प्रश्न है। वर्त ज्ञान यज्ञ इत्यतर क समास अस्ति। तो वर्त ज्ञान यज्ञ जो मित्रों हैं, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है मित्रों, तदन इत्यतर संधि अस्ति। तो इसमें आपके मित्रों व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। अगला देखते हैं मित्रों, प्रश्न अत्तर के प्रत्यय प्रयुक्त। ये जो प्रश्न शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है? तो इसमें मित्रों आपका कथ प्रत्यय है। क्या है? कथ प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भवता इत्यतर का विभक्ति अस्ति। यानी भवत शब्द स्त्रीलिंग का लिया है और भवत शब्द के अंदर मित्रों जैसे बहुत चलता है, भवान भवंतो भवंत, भवंतम भवतो भवत, भवता। तो भवता अपने आप में तृतीया एक वचन है। क्या है मित्रों? तृतीया एक वचन है। इस तरह से ये रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, नाम इत्यतर किम लिंगम। यानी नाम शब्द में जो लिंग है वो कौन सी है? तो इसमें मित्रों आपके नपुंसक लिंग है। कौन सी है मित्रों? नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, उपयुक्त पदांश छंदस्य नाम किम। यानी छंद देखना है तो अपने को पद्यांश वापस जाना पड़ेगा और पद्यांश में सबसे पहले मित्रों अपन इसके वर्ण की गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि इसके अंदर 11 वर्ण है। कितने वर्ण है मित्रों? 11 वर्ण है। तो एक स्थिति तो क्लियर हो गई कि इसमें इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति, इन तीनों में से ही हैं जो आपके छंद हैं। अब देखते हैं मित्रों इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले आपको मैंने छंदों में एक सूत्र बताया था, यमाता राजभान सलगा। उसकी सहायता से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इंद्र वर्जा में क्या होता है कि सबसे पहला गुरु रहता है और उपेंद्र वर्जा में क्या होता है, इंद्र वर्जा में जो पहला होता है वो गुरु रहता है और उपेंद्र वर्जा में जो है लघु रहता है। तो अगर इसमें जो ये चारों ही लाइनें हैं ना मित्रों, चारों ही बाद हैं, इनमें अगर चारों में ही अगर पहला गुरु है तो आपके इंद्र वर्जा होगा और अगर बीच में आपके जो दूसरा है उसमें अगर लघु आ जाए तो ये आपके उपेंद्र वर्जा या उपजाति हो सकता है। तो मित्रों अब अपन देख लेते हैं इसमें, जैसे गांव, ये अपने आप में गुरु है। क्या है मित्रों? गुरु। देवा, ये भी गुरु है। किम, अनुस्वार के कारण गुरु। और
विद्या, संयुक्ताक्षर के कारण गुरु। तो इसमें ये स्थिति कन्फर्म क्लियर हो गई है मित्रों। आपको कुछ भी ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका जो छंद है वो इंद्रवर्जा है। क्या है? इंद्रवर्जा, क्योंकि आपका जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग इंद्रवर्जा इसमें छंद रहेगा। अब अगला देखते हैं मित्रों। या भाषा अध्यापन्यासा तस्या माध्यमेनैव बोधनीया भवति अतर्के भाषा शिक्षण प्रयुक्त भवति। तो इसमें मित्रों आपकी प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी है मित्रों? प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न मित्रों, भाषा या प्राथमिक कौशल अस्ति। तो सबसे पहले बालक मित्रों श्रवण करता है, उसके बाद में भाषण, उसके बाद में पठन, उसके बाद में लेखन, यानी श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये जो है आपका रूप चलता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, पठन कौशले भवति। तो पठन कौशल अपने को पहला ही आंसर आ गया कि सस्वर वाचन, मौन वाचन। बिल्कुल, सस्वर वाचन और मौन वाचन जो है वो आपका पठन कौशल रहता है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों, निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालक न्यूनता परिष्कारस्य शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कार्यति तस्य नाम किम। यानी कि निदानात्मक परीक्षण करने के बाद में शिक्षक जो शिक्षण करवाता है उस शिक्षण का क्या नाम दिया जाता है? तो मित्रों निदान के बाद में उपचार करते हैं शिक्षक। क्या करते हैं? बालक की समस्या जान ली और समस्या का समाधान करने के लिए जो शिक्षण करवाते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालक का मूल्यांकन वर्षे केवल मेकवारम, वर्षे द्विवारम, त्रिवारम नहीं मित्रों। ये जो आपके है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कभी नहीं रुकता, ये नित्य चलता है। मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद कुरुत। यानी कि मुझे फल अच्छा लगता है, इसका आपके संस्कृत क्या होगा? तो इसका आपके संस्कृत होगा महाम फलम रोचते। क्या होगा मित्रों? महाम फलम रोचते। अगला प्रश्न मित्रों, ऋतुलासानाम खाली जगह रिक्त स्थान पूर्यत। ये आपके उच्चारण स्थान से लिया गया है और उच्चारण स्थान में भी आपके 4-5 सूत्र हैं, उसमें से लिया गया है। अकु विसर्ज्याना कंठा इजु यशनाम तालो ऋतु रसनाम मुर्दाल ऋतुलासानाम दंता उपदमानी ओष्ठो। तो ये ऋतुलासानाम से लिया गया है, ऋतुलासानाम दंता। अगला प्रश्न, अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन भवति। यानी कि अहम पुस्तकम पठामि जो है इसका जो वाच्य परिवर्तन है वो क्या होगा मित्रों? तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा मित्रों मयाम पुस्तकम पठ्यते। क्या होगा? मयाम पुस्तकम पठ्यते। अगला प्रश्न मित्रों, वाक्यमिदं संशोध्यत नगरेण परित क्षेत्राणि सन्ति। तो इसका जो आपके संशोधन जब अपन करेंगे मित्रों तो आपका संशोधन हो जाएगा नगरम परित क्षेत्राणि सन्ति। इस तरह से ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अस्यामित्यस्य का विभक्ति अस्ति। यानी अस्या जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें अपनी सप्तमी विभक्ति है मित्रों। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अगला प्रश्न है मित्रों, विज्ञानस्य उपदे संधि विच्छेद करणीय। तो विज्ञानस्य धन एव बराबर विज्ञानस्य एव। इस तरह से आपका ये जो अगला प्रश्न रहेगा ये संधि रहेगी मित्रों। इसमें करणीय इत्येतर क प्रत्यय, तो क्रय धन अन्यर जो पढ़ते हैं वो करणीय शब्द बनेगा और ये जो क्रय धन अन्यर है ये रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न, वैज्ञानिके रहने के आविष्कारा विहिता इत्येतर अनेके विशेषणीय विशेष्य पदम किम। यानी कि इसमें जो विशेष्य पद है वो कौन सा है वो पूछा है अपने को। तो ये जो आपका आविष्कारा है ना मित्रों, आविष्कारा शब्द ये आपका विशेषण है। यथाशक्ति इत्येतर समास विग्रह भवति। तो यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा मित्रों शक्तिम अंतिकर्मे। क्या हो जाएगा? शक्तिम अंतिकर्मे। और आखिरी प्रश्न, संप्रति मानव प्रकृतिम वशीकर्त्यमता खाली जगह नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति मानव, संप्रति, प्रकृति और ताम। तो इसमें आपका संप्रति शब्द है ना वो जो है अवयव है मित्रों। क्या है? इस तरह से ये आपके 2021 में प्रश्न पूछे गए। अब 2022 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यही जो टॉपिक है इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि आपसे उच्चारण स्थान पूछा, उसमें उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है, उसमें सूत्र की जगह आपको उच्चारण स्थान
पूछा जा सकता है। इस तरह से ये कुछ रहेगा। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।